चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, चाल चक्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात एक ऐसे ग्रह की जिसको ज्योतिष का रहस्य कहा जाता है। जी हां, उस ग्रह का नाम है राहु। राहु से जुड़ी हुई समस्याएं अक्सर बड़ी विचित्र होती हैं, बड़ी रहस्यमयी होती हैं और हम जाने अनजाने राहु की समस्याओं को निमंत्रण देते रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में इस राहु का बुरा असर है, इस राहु का निगेटिव प्रभाव है, तो इस नकारात्मक प्रभाव को कैसे दूर करेंगे, राहु की समस्याओं से कैसे बचेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की भी करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि क्या वाकई में आपकी कुंडली में जो मुश्किलें आ रही हैं उसके पीछे राहु है। क्या राहु आपके जीवन को किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है, और अगर ऐसा है, राहु ने आपको समस्याएं दी हुई हैं, तो राहु की समस्याओं से बचने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे, आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि आज का शुभ पहर दरअसल क्या है। तो बात आज राहु की समस्याओं को दूर करने के अचूक उपायों की। राहु की समस्याएं कौन सी हैं और उन समस्याओं को दूर करने के अचूक उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु। चंद्रमा पहले मिथुन राशि में है और उसके बाद कर्क राशि में जाएंगे। राहु काल का समय चल रहा है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक, और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो जरा सा देसी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि राहु है कौन और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, राहु को और उसके दूसरे हिस्से यानी केतु को, राहु को और केतु को नवग्रहों में छाया ग्रह कहा जाता है। यानी 9 ग्रहों की छाया हैं। बनते कैसे हैं? सूर्य और चंद्रमा जब परिक्रमा के दौरान एक दूसरे के रास्ते को काटते हैं, तो जिन कटाव बिंदुओं पर ये एक दूसरे के रास्तों को काटते हैं, वहीं पर राहु और केतु का निर्माण होता है। चूंकि हमारा जीवन सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित है, सारी ज्योतिष का जो गणित है, सारी ज्योतिष का जो कैलकुलेशन है, वो दरअसल सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होता है। इसीलिए जिन जिन पॉइंट्स पर ये एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए चूंकि सूर्य और चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए राहु और केतु भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनका प्रभाव अत्यंत रहस्यमयी होता है और अक्सर समझ में नहीं आता। ज्यादातर राहु को रहस्यमयी राहु कहा जाता है क्योंकि एक तो ये छाया है। छाया को समझने के लिए चित्र को समझना होगा, तब ना उसकी छाया समझ में आएगी। तो राहु किस तरह की छाया जीवन में दे रहा है, ये बात समझ में नहीं आती और अक्सर इसका मामला रहस्य में रह जाता है कि प्रॉब्लम का कारण क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो ज्यादातर मामलों में निगेटिव होता है। शनि को आप निगेटिव नहीं कह सकते, मंगल को आप निगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन राहु मैक्सिमम हिस्सों में निगेटिव होता है और इधर या उधर कहीं ना कहीं जीवन में नुकसान पहुंचाता भी है। ये छाया की तरह हर ग्रह के प्रभाव को कमजोर कर देता है। जैसे किसी चीज के ऊपर छाया पड़ने लगे तो रोशनी उस तक नहीं पहुंच पाती है।
उसी तरह से जिस ग्रह के ऊपर इसकी छाया का प्रभाव होता है वो ग्रह निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है, निश्चित रूप से वीक हो जाता है। ये जीवन के जिस भाग पर असर डालता है उसमें विचित्र तरह की समस्या हो जाती है। अगर करियर में डाला तो करियर में विचित्र समस्या, सेहत में डाला तो सेहत में विचित्र समस्या। यानी आपके जीवन के जिस हिस्से पर राहु का प्रभाव है, जिस हिस्से पर राहु का असर है, उसमें विचित्र तरह की समस्या निश्चित रूप से हो जाती है। राहु का प्रभाव आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। करियर पर इसका अलग असर है, वैवाहिक जीवन पर इसका अलग असर है, और आपके खान पान पर, आपके जीवनचर्या पर भी इसका अलग असर है। अब ये समझते हैं कि राहु अगर आपके खान पान पर, आपके आहार विहार पर असर डालता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, और अगर राहु आपके खान पान पर, आपके आहार विहार पर असर डाल रहा है तो इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। अगर राहु आपके आहार पर और आपके विचार पर असर डाल रहा है तो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी भर जाएगी, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से दिखाई देगी। आप ज्यादातर दिन भर में निगेटिव चीजों को सोचेंगे, ज्यादातर दिन भर में नकारात्मक बातें करेंगे। व्यक्ति की जो सोच है, व्यक्ति का जो खान पान है, ये सब दूषित हो जाते हैं। जब राहु का प्रभाव खान पान पर पड़ता है, सोच पर पड़ता है, तो खाना पीना भी दूषित हो जाता है और व्यक्ति की सोच भी गंदी हो जाती है, दूषित हो जाती है। जब खाने पीने पर असर होता है राहु का, तो व्यक्ति फास्ट फूड बहुत खाता है। जो फास्ट फूड है, पिज्जा है, बर्गर है, ये ज्यादा खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीता है, शीतल पेय का प्रयोग करता है और नशे का आदी हो जाता है। जब राहु का प्रभाव आपके भोजन पर पड़ेगा तो आप ऐसी चीजें खाएंगे जो शरीर को नुकसान करें, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो नशा हो। और जब आपके जीवन पर इसका असर पड़ता है तो आपका रूटीन बिल्कुल अनिश्चित हो जाता है। कब आप उठते हैं, कब आप सोते हैं, दिन में सो रहे हैं, सूर्योदय के समय सो रहे हैं, शाम को सूर्यास्त के समय सो रहे हैं, न खाने का कोई टाइम है, न सोने का कोई टाइम है, न जगने का कोई टाइम है। जीवनचर्या पूरी तरीके से अनिश्चित हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है। तो आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन जब आप फास्ट फूड की आदत पैदा करते हैं और जब आप अपने जीवनचर्या को खराब करते हैं तो यकीनन आप राहु के प्रभाव को बढ़ाते हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इस असर को कम करने का उपाय क्या है। राहु का प्रभाव अगर खाने पीने पर है, रूटीन पर है, जीवन पर है, तो ऐसा क्या करें कि राहु का प्रभाव समाप्त हो जाए। रोज सवेरे ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाइए, ये बहुत जरूरी है। बेसिल लीव्स जो हैं, तुलसी के जो पत्ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस मामले में कि वो आपके ग्रहों के बुरे प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाएं। स्नान करने के बाद सफेद चंदन अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर लगाएं। चंदन और तुलसी 2 ऐसी चीजें हैं जो राहु के प्रभाव को बहुत जल्दी नष्ट कर देती हैं। तो अपने कंठ पर, अपने माथे पर और अपनी नाभि पर चंदन सफेद वाला जरूर लगाएं। और जब भी भोजन करें, भोजन हमेशा पूरब दिशा की तरफ चेहरा करके करें। ऐसा अगर आप नियम बना लें तो राहु का प्रभाव आपके खान पान पर, आपके जीवन पर, आपकी जीवनचर्या पर नहीं पड़ेगा। राहु का प्रभाव किसी व्यक्ति के काम और रोजगार पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है? अगर राहु का असर आपके काम पर हो या आपके रोजगार पर हो तो क्या होता है? देखिए, ऐसे लोग आकस्मिक धन कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। राहु का प्रभाव होगा ना तो आदमी को लगता है कि कुछ अचानक से चमत्कार हो जाए, लॉटरी खरीद लें, लॉटरी खुल जाए, अचानक से धन मिल जाए, इस चक्कर में बहुत रहते हैं। लॉटरी
शेयर बाजार और जुए सट्टे में लग जाते हैं। जो तमाम लोग आज की डेट में जुआ सट्टा खेलते हैं या शेयर बाजार में खेलते हैं पैसों को, या जो आदमी लॉटरी खरीदते हैं इस उम्मीद में कि तुरंत पैसा निकल आएगा, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार, इसके पीछे राहु होता है। और जिनकी कुंडलियों में राहु खराब होता है वो अमूमन इस तरह से पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं या इस तरह की कमाई का प्रयास करते हैं। राहु का प्रभाव अगर आपके करियर पर हो, आप काम कोई भी कर लीजिए, लेकिन बार बार उतार चढ़ाव का और बदलाव का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर राहु का प्रभाव करियर पर है, चीजें स्थिर नहीं होंगी, चीजों में बार बार बदलाव होगा, बार बार परिवर्तन होगा और बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। क्या करें अगर राहु का प्रभाव करियर पर हो, रोजगार पर हो? तो क्या करेंगे? हर शनिवार को पिंजरे में कैद पंछियों को आजाद करवाइए। कम से कम 5 शनिवार। अगर आपके रोजगार पर, आपके करियर पर राहु का बुरा असर है तो शनिवार के दिन एक पिंजरा समेत पक्षी खरीदिए और उस पक्षी को उड़ा करके आजाद कर दीजिए। इससे आपकी रोजगार की जो अस्थिरता है वो बेहतर होगी। अपने गले में तुलसी की एक माला भी पहनिए। अपने गले में तुलसी की माला पहनने से भी राहु का जो बुरा प्रभाव आपके करियर और रोजगार पर है वो दूर हो जाएगा। पहले भी आपको बताया कि तुलसी और चंदन 2 ऐसी चीजें हैं जो राहु के प्रभाव को कम कर देती हैं। घर में और दुकान में जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का प्रयोग नहीं है, ऐसी अनुपयोगी वस्तुओं को घर और दुकान से हटा देना चाहिए। अब राहु आपके करियर पर तो असर डालता ही है, आपके पारिवारिक जीवन पर भी असर डालता है। और अगर राहु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर हो, आपके फैमिली लाइफ पर हो, तो क्या होता है, कैसा होता है? पहली बात यह है कि पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता। अगर राहु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर हो तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा नहीं होगा। विवाह की वजह से अक्सर आपको तनाव होता रहेगा। आप सोचेंगे इससे तो बढ़िया था कि मैं शादी ही ना करती या ना करता। यानी विवाह को लेकर जीवन में तनाव हमेशा बना रहता है। और राहु का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर हो तो 1 से ज्यादा विवाह होने की संभावना बनती है, और 1 से ज्यादा विवाह ना भी हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, विवाहेतर संबंध होने की संभावना बन जाती है। यानी शादी तो खराब है ही, शादी के अलावा इधर उधर चक्कर चलने लगते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं। राहु का प्रभाव अगर आपके परिवार पर है तो पारिवारिक संपत्ति जो पिता की या इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी है, या तो मिलती ही नहीं है या मुकदमों में फंस जाती है। कोई ना कोई मुकदमा ऐसा चलता है जिसमें अपनी ही प्रॉपर्टी, अपना ही इनहेरिटेंस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। संतान उत्पत्ति में देरी होती है, और अगर संतान हो गई तो एक संतान की वजह से जीवन में तनाव रहता है, एक संतान की वजह से जीवन में समस्याओं की स्थितियां बनी रहती हैं। तो राहु का प्रभाव अगर आपके पारिवारिक जीवन पर है तो ये पति पत्नी से लेकर के संतान तक, चरित्र से लेके भरोसे तक सब चीजों को तोड़ डालता है, सब चीजों को खराब करता है। अब मान लिया कि राहु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, बहुत जरूरी है। अगर राहु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर है तो रोज प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सूर्यास्त के बाद राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। हर सोमवार को सफेद चंदन शिवलिंग पर लगाएंगे।
हर सोमवार को सफेद चंदन हाथों में लेकर के शिवलिंग पर लगाएं। ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके पारिवारिक जीवन पर जो राहु का प्रभाव है वो निश्चित रूप से समाप्त होगा। अब ये जानते हैं कि राहु किस तरह की बीमारियां देता है, किस तरह के रोग देता है। त्वचा और मुंह के, माउथ के गंभीर रोग होने की संभावना होती है। अगर राहु आपको बीमारी देगा तो आपको स्किन में जबरदस्त प्रॉब्लम होगी या मुंह के अंदर बीमारी होने की संभावना बन जाती है। मूत्र रोग, यूरिन की प्रॉब्लम या कल्पना की बीमारियां, इमेजिनेशन की प्रॉब्लम भी व्यक्ति को होती है। ऐसी लोगों को अगर बड़ी बीमारी ना भी हो, अगर राहु का प्रभाव है ना, तो बड़ी बीमारी होने का वहम होता रहता है। बड़ी बीमारी के वहम होने की संभावना बन जाती है। और ऐसी बीमारी कभी कभी होती है जो पकड़ में ही नहीं आती। कारण क्या है, बीमारी क्यों हुई, बीमारी कौन सी है, ये समझ में नहीं आती। और बीमारी का कारण और निवारण भी समझ में नहीं आता अगर राहु का प्रभाव आपकी बीमारी के ऊपर है तो। क्या उपाय करना चाहिए? अगर राहु की वजह से बीमारियों के चक्कर में हैं या बीमारियों से जूझ रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे? नीले धागे में बांध करके सफेद चंदन का टुकड़ा गले में धारण करिए। बहुत अचूक उपाय है। राहु की किसी भी बाधा को दूर करने में यह उपाय बेहद कारगर होता है कि नीले कपड़े में सफेद चंदन का टुकड़ा बांध करके या नीले धागे में सफेद चंदन का टुकड़ा बांध करके इसको गले में पहनना चाहिए। राहु का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त होगा। पीले रंग का एक रुमाल अपने साथ में रखना चाहिए और भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग करना चाहिए। दूध वाली चीजों का प्रयोग, दूध है, पनीर है, दही है, क्रीम है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर राहु की वजह से आपको बीमारी पकड़ रही है तो रोज सवेरे और शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। किसी शांत स्थान पर बैठ के अपनी पीठ को सीधा करके 108 बार अगर आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हम राहु के प्रभाव के बारे में और राहु के प्रभाव को दूर करने के अचूक उपाय के बारे में बता रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे। आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बात निरोगी भव में। कभी भी आप भोजन पीते हैं या जल पीते हैं तो खड़े होकर के जल मत पीजिए, खड़े होकर के खाना मत खाइए। ऐसा करने से पेट तो खराब होगा ही, आपके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तो भोजन करना हो या पानी पीना हो, बैठकर करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। डालते हैं सबसे पहले नजर मेष राशि पर। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, वाद विवाद से बचाव करें। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नौकरी में अच्छा परिवर्तन होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। उपहार की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। निर्णय लेने के मामले में सावधानी रखें। खाने पीने की चीज का दान करें ताकि दिन बेहतर हो। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 60%। सिंह राशि, धन की प्राप्ति होगी। संतान से सुख मिलेगा। स्वभाव में मधुरता लाने की कोशिश करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। प्रेम संबंध की शुरुआत होगी। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि,
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लंबी दूरी की यात्रा होगी, संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, खान पान पर ध्यान दें, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ सकती है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मान सम्मान आपको मिलेगा, धन लाभ के योग बनते हैं, आध्यात्मिक उपलब्धि भी होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, संतान पक्ष से मुश्किलें आज आ सकती हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं झांसी से, अरविंद जी हैं, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी बताइए। प्रणाम गुरु जी। जी नमस्कार। गुरु जी, थोड़ा मेरे को अपनी भाभी के बारे में पता करना था, उनके स्वास्थ्य के बारे में। जन्म की तारीख बताइए उनकी। 12/6/78। समय बताइए। रात के 12:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? शिवपुरी MP। शिवपुरी? हाँ, करेरा हुआ है जो शिवपुरी उसमें आता है। जी बताइए क्या मुश्किल है? एक्चुअली उनकी तबीयत काफी सही नहीं चल रही है, वो काफी समय से बीमार चल रही है, 1 साल भर करीब हो गया, साल 1.5 साल। काफी पैसा हम लोग का भी खर्च हो चुका है, तो वही थोड़ा उनके बारे में पूछना था थोड़ा। भाभी की कुंडली आपके कुंभ लग्न की बनती है, राशि बनती है सिंह, महादशा आपके भाभी की चंद्र की चल रही है और अंतरदशा इस समय चल रही है शुक्र की। देखो, नवांश कुंडली को अगर देखें तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, शुक्र की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, जिस वजह से आपकी भाभी की सेहत में समस्याएं हैं। ज्यादातर समस्याएं पेट से या हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, इस बात की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत दिक्कत आईसाइट की या आंखों की भी हो सकती है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा ताकि आपकी भाभी ठीक हो जाएं। सबसे पहले इनको एक ओपल पहना दें, एक 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाने से लाभ होगा। दूसरा, अपनी भाभी को बोलें कि रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, उससे भी इनको लाभ अवश्य होगा। तो एक तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, दूसरे ओपल पहने। इस साल के अगस्त के महीने के बाद यानी 2-3 महीनों के बाद इनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं नेहा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए। हाँ गुरुजी नमस्ते। जी नमस्कार। गुरुजी, मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनकी सेहत के बारे में, आगे की जिंदगी के बारे में। जन्म की तारीख बताइए माता जी की। 24/11/49। 24/11/1949। 50? हाँ 49। समय बताइए। दोपहर के 1:30 बजे। और कहाँ पर जन्म हुआ है? गंगापुर। गंगापुर? हाँ। ये कहाँ पड़ता है? जिला क्या है? कौन से जिले में पड़ता है गंगापुर? राजस्थान। गंगानगर। हाँ। कुंडली आपकी माताजी की कुंभ लग्न की बनती है और राशि बनती है इनकी मकर। इस समय इनकी महादशा चल रही है शनि की और इस समय इनकी अंतरदशा चल रही है राहु की। ये बात तो ठीक है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। शनि 7वें खाने में, राहु दूसरे खाने में, गोचर भी इनका बहुत फेवरेबल नहीं दिखाई देता है। तमाम तरह की बीमारियों की संभावना इस समय बनती है और ज़्यादातर बीमारियां पेट की, हड्डियों की या हार्मोन्स की इनको परेशान कर सकती है। हालांकि कुंडली में आयु की समस्या नहीं दिखाई देती है, लेकिन स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होने में अभी समय है।
जनवरी 2019 के बाद इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और वहां से इनका जीवन भी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जनवरी 2019 तक कोई ऑपरेशन ना हो, कोई सर्जरी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपनी माता जी को एक पन्ना पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं और इनको बोलें कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनको लाभ होगा। आसनसोल से अमृता जुड़ रही है हमारे साथ। अमृता से बात करते हैं। बताइए अमृता। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। बोल रहे थे कि पंडित जी मुझे अपने कैरियर के बारे में पता करना था और मेरी शादी कब तक होगी, मतलब मेरे जॉब कब तक लगेंगे और मेरी शादी कब तक होगी। जन्म की तारीख बताइए अमृता। 1 मार्च 1993। समय बताइए। 8:30 बजे सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? चिंसुरा, हुगली। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली के हिसाब से आप करियर के लिए तो प्रयास करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मन लगाना पड़ेगा, और मन लगाने वाला पार्ट आपका कमजोर दिख रहा है। मेष लग्न है, वृषभ राशि है, चंद्रमा केतु के साथ विद्यमान है। कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आपकी कुंडली में है। हालांकि अगर प्रयास किया जाए तो इस कुंडली में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित, कानून से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित या किसी एनजीओ में जाने की संभावना बनती है। उस तरह की कोई नौकरी आपको अगले साल वर्ष 2019 में मिलनी चाहिए। शादी आपकी वर्ष 2019 के आखिरी में या वर्ष 2020 में होने की संभावना बनती है। ज्यादा संभावना 2020 की ही है कि 2020 में आपकी शादी हो जाएगी। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। एक माणिक के नाम का रत्न, एक रूबी नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार की प्रातः आप धारण करें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उपाय। अगर कुंडली में राहु दूषित है, राहु खराब है, तो दोनों समय ब्रश जरूर कीजिए। यानी सुबह उठ करके ब्रश कीजिए और रात में सोने के पहले ब्रश कीजिए। यानी अपने मुख को, अपने मुंह को साफ रखिए। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो राहु का जो दुष्प्रभाव है, राहु का जो बुरा असर है, वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।